देखिए, पिछले 2 महीने से ऊपर हो गया है बीपीएससी छात्रों के द्वारा जो पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। देखिए, बीपीएससी एग्ज़ाम जब से हुआ तब से उसको लेकर लगातार कई सवाल उठते गए हैं। बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर छात्रों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया। अभी भी छात्र आप जाएंगे तो गर्दनीबाग धरना स्थल पर आपको मौजूद नज़र आएंगे। देखिए, आज पटना उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होने वाली थी। हालांकि न्यायाधीश के द्वारा मामले को सुरक्षित रखा गया है और इसी मुद्दे पर जब हमने बीपीएससी छात्रों के वकील अभिनव श्रीवास्तव से बात किया तो अभिनव श्रीवास्तव अपनी तमाम दलीलों के बावजूद जो उन्होंने कोर्ट के सामने जो अपना पक्ष रखा उसके बाद काफ़ी आशान्वित नजर आए। और सुनिए आप वकील साहब क्या कह रहे हैं। उनका प्राइमरली यही कहना है। सर, किन बिंदुओं पर लगा ऐसा कोर्ट जो कि छात्रों के पक्ष में निर्णय दे सकता? देखिए, वो तो पता चल जाएगा, रिजर्व हो गया है जजमेंट, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से जितनी दलीलें हैं हमारे सीनियर अभिनव श्रीवास्तव सर ने। क्या चांस सर, ये एग्जाम होगा या फिर कोई और दूसरा? देखिए सर, अब रिजर्व मैटर पर ये वेरी होपफुल। सर, कल को छोड़ के आज किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? आज मुख्यतः कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे जिन पर आप लोगों ने ज़्यादा बल दिया? सर, वही कैसे संविधान के अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 16 राइट टू इक्वालिटी इन ऑल गवर्नमेंट जॉब्स इन इक्वल अपॉर्चुनिटी और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कैसे इसका उल्लंघन होता है जब इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। ये कितने प्रश्नों को लेकर जो है वो हम लोगों ने कोर्ट को 8-9 इस तरह के प्रश्न लिखा है। वो ये इस पर कैसे एक्सपर्ट कमेटी एनसीईआरटी का क्या आंसर होता है, इन्होंने क्या आंसर डिक्लेयर किया था, सारी चीज़ों पे हम लोगों ने। इस पर कोर्ट का क्या रुख था? कोर्ट ने संज्ञान लिया, संज्ञान लिया है। ऐसा भी कहा जा रहा था कि एक्स्ट्रा रिजल्ट ऐड किया जा सकता है। अभी तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट की बात की गई अंदर थोड़ी अभी तो नहीं हुआ। देखिए भी संभव है क्या? अब देखिए क्या होता है। वो तो हम लोगों ने री एग्जामिनेशन पर हम लोगों का था रिट प्रशांत शेखर एंड अदर्स, और गिरी सर के उसमें था कि इसके लिए भी इंक्वायरी के लिए भी शायद था। तो सबको क्लब करके सुना गया है। संभावना है सर कि इंक्वायरी हो सकता है, जांच हो सकता है। देखिए, अब जो होगा, अब तो जजमेंट रिजर्व है सर, अब तो उस पर क्या बता सकते। सर, कोई सबूत वगैरह भी पेश किया जाएगा जजमेंट सर? लगभग एक अनुमान सर कभी भी आ सकता है, ये 2 दिन में या इस सप्ताह में। मुझे लगता है कि जजमेंट कभी भी आ सकता है। सर, आप लोगों की तरफ से कौन कौन से सबूत रखे गए हैं? सर, आप लोगों की तरफ से कौन कौन से सबूत रखे गए हैं? वही कि कैसे आंसर जो कि बुकलेट बीपीएससी ने जारी किया था, रॉन्ग आंसर्स को इन्होंने सही हाईलाइट करा था, उसको हम लोगों ने बताया। 8-9 क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह के बताया। स्वीकार किया, बीपीएससी एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया सर, उस सबूत को स्वीकार किया। उन्होंने अपना दलील तो रखा इस तरह से, लेकिन वी ट्राई टू कन्विंस, हम लोगों ने कोर्ट को कन्विंस किया कि ये एनसीईआरटी से इसका आप अगर कंपेयर कीजिएगा तो आपको स्वाभाविक हो जाएगा कि सही कौन सा आपको पता चलेगा। सर, छात्र जितने देख रहे होंगे उनके मन में एक सवाल चल रहा है सर कि कितना परसेंटेज चांसेस हैं कि छात्रों के हक में फैसला आ सकता है? अभिनव सर ने भी, हम लोग सबों ने अपना काम कर दिया। ये अब जो चीज़ हम लोगों के जैसा बियॉन्ड रहता है उस पर हम लोग कैसे कमेंट करें। जैसा काम किए होंगे सर, तो एक होता है कि हम जीत रहे हैं। वी आर होपफुल, हम लोग तो होपफुल है। हम लोग तथ्यों पर हम लोगों ने रिट फाइल किया था, तो वी आर होपफुल। उसके अतिरिक्त वकीलों को उम्मीद है छात्रों को जीत, जरूर उम्मीद है। आगे की सुनवाई को लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? रीट की सुनवाई करवा रहे थे, रीट का जो है, रीट के लेकर के, तो क्या इस रीट का जो फैसला आएगा तो सिर्फ जो पिटिशनर है उन्हीं को लाभ मिलेगा? नहीं, सबके लिए। अगर री एग्जामिनेशन होता है तो सबके लिए री एग्जामिनेशन होगा ना। सर, क्वेश्चन को लेकर के जो अगर फैसला आता है, जिसमें प्रश्न आपने कहा कि गलत है, अगर उसको उसमें किनको जो है मिलेगा? क्योंकि रीट है सर, तो रीट तो देखिए अब जजमेंट आगे की सुनवाई को लेकर के क्या कहेंगे? रिजर्व हो गया, रिजर्व हो गया। तो जैसा कि आपने सुना कि अभिनव श्रीवास्तव ने अपने पक्ष को काफ़ी मजबूती के साथ में रखा और वो काफ़ी आशान्वित हैं। इसके साथ ही गुरु रहमान और बीपीएससी छात्रों से हमारी बातें हुई। उन छात्रों का और गुरु रहमान का क्या कहना है, आप एक बार उसको भी सुने। 100% जिस तरह की बातें रखी गई है, नॉर्मलाइज राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे थे, आर्टिकल 14 की बात कर रहे थे, आर्टिकल 16 की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से वो नॉर्मलाइजेशन वाली बात हो गई। और साथ ही साथ जो अनियमितता हुई है, क्वेश्चन का जो आंसर गलत किया गया है, उसके आधार पर 100% लग रहा है कि री एग्जाम होगा। और रिजर्व रखने का मतलब जो जब भी इसका सुनवाई हो जाए, लेकिन री एग्जाम ही एकमात्र इसका विकल्प था, री एग्जाम होगा। सर, फैसला तो रिजर्व है। अगर हाई कोर्ट में फैसला अगर बीपीएससी के हक में जाता है या री एग्जाम नहीं मिलता है छात्रों को, तो आगे की क्या कार्रवाई
होगी आप? लड़के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाइए। बिल्कुल लड़के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इंक्वायरी की भी बात चल रही है, इंक्वायरी भी हो। हाँ, इंक्वायरी की बात हो, ये बहुत अच्छी बात होगी बिहार के इतिहास के लिए, खैर के छात्रों की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि इसकी CBI इंक्वायरी हो, क्योंकि अब बार बार का झंझट एक ही बार में समाप्त हो जाए और जो मेन जो इसका मगरमच्छ है वो पकड़ा जाए, क्योंकि बच्चे हर परीक्षा में झेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इंक्वायरी होता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये वास्तव में छात्रों की जीत होगी। सर, जो बच्चे अभी इंतजार में बैठे उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहेंगे न्यायालय पर विश्वास करे। माननीय जज ने दोनों जो खंडपीठ सुना है बढ़िया से, और सुनने के बाद जो रिजर्व रखा गया है तो उसका अंतिम परिणाम हमको लग रहा है कि, और सबको लग रहा है कि जिस तरह का आर्गुमेंट दिया है वकील साहब अभी बता रहे थे कि री एग्ज़ाम होगा और री एग्ज़ाम ही इसका एकमात्र विकल्प है। साथ ही साथ इंक्वायरी होनी चाहिए और CBI से इंक्वायरी हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, और जितने लोग भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, सबकी गिरफ्तारी हो, ताकि बिहार पर में जिस तरह की कोड़ उग गई है परीक्षा में आयोगों में, उसकी सफाइया जरूरी है। कि बार बार बच्चे रोड पर दौड़े, गर्दनी पर बैठे, कोर्ट जाए, इससे अच्छा है कि एक बार जम के इसकी इंक्वायरी हो और पहले फिलहाल री एग्ज़ाम हो जाए। देखिए, हम लोग पिछले 3 महीना से ज़्यादा से गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग सभी जगह गए, कहीं कोई नहीं सुनाई हुआ। लास्ट हम लोग न्यायालय में मांग की, अभी चल रहा था हेयरिंग, और आज पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों तरफ का हेयरिंग जो हो रहा था, पिछला 2 दिन से जो लगातार हेयरिंग चल रही थी, तो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों तरफ का हेयरिंग कंप्लीट हो गया है। और जो जजमेंट आने वाले है, उसको जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय ने उनको रिजर्व रख लिया है। 2 से 3 दिन में वो जजमेंट क्लियर हो जाएगा और आगे जो तैयारी है स्टूडेंट अपना तैयारी करेंगे। देखिए, ये तो कोई कहना, हम लोग अपना कर्म किए हैं और जिस तरह से हम लोग एज ए पिटिशनर जो भी हम लोग आर्गूमेंट किए, जो भी अपना एलिगेशन को वहाँ पर रखे हैं, अपने बातों को रखे हैं, उसे हम लोग आशा ही कर सकते हैं कि हम लोग को जीत मिलेगा। और हाँ, जीत मिलेगी, 100% चांस है कि स्टूडेंट को जीत मिलेगा और री एग्जाम होगी। हार की तो संभावना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अपना जो भी अपना हम लोग एलिगेशन जो भी आर्गुमेंट हम लोग किए हैं, उसके आधार पर ही हम लोग को जीत मिल जाएगी। एक तो नॉर्मलाइजेशन की बात है, दूसरी बात हुआ कि बापू परीक्षा में जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसके कारण, तो नॉर्मलाइजेशन की ही बात मैटर से ही हम लोग को जीत मिल जाएगा। और पूरा विश्वास है कि जीत मिल जाएगा। हम लोग आगे अभी ये नहीं कह सकते हैं क्या करेंगे, लेकिन हम लोग को विश्वास है कि यहीं से जीत मिल जाएगी। आज हम लोग न्याय के मंदिर में खड़े हैं और निश्चित रूप से BPSC की गलत नीतियों के खिलाफ में हम लोग ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। 3 अलग अलग रीट और एक PIL के मामले पर संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अभी जो कार्यकारी न्यायाधीश है उनके बेंच में, डिविजनल बेंच में मामला था। और कल और आज लगातार सुनवाई हुई है। तो पूरी तरीके से सब मामलों पर सरकार की तरफ से जो भी दलील दी गई और हम लोग की तरफ से जो एविडेंस था, उनके लिए पूरी तरीके से हम लोग के वकील द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राइट टू इक्वलिटी का हनन हुआ है। एक परीक्षा केंद्र कहकर 22 अन्य परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लिए, तो पूरी तरीके से जहां तक 13 दिसंबर के परीक्षा का सवाल है, वहां पर मात्र 6% लोग पास किए। और 4 जनवरी को जब बापू परिसर केंद्र में अनियमितता हुई, उसके खिलाफ में लगभग 19.6 यानी 3 गुना। तो पूरी तरीके से BPSC की शुचिता भंग हुई है। BPSC के चेयरमैन रवि परमार, मनु भाई और कई अधिकारियों के खिलाफ भी हम लोग ने याचिका दायर की थी। गलत प्रश्नों के उत्तर बताकर उसको सही करने के खिलाफ में भी याचिका, यानी अलग अलग मामलों के रीट और PIL पर। तो फैसला जो है रिजर्व हो गया है। पूरे 4,80,000 परीक्षार्थियों के हक में फैसला आएगा। निश्चित रूप से हम लोग को पूरा भरोसा है न्यायालय पर, और निश्चित रूप से देर हुआ है क्योंकि सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही थी। लगातार हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे थे, आज भी बैठे हैं, लेकिन उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय निश्चित रूप से परीक्षा री एग्जाम हम लोग की पहली मांग थी और आखिरी मांग है री एग्जाम। पूरी तरीके से न्यायालय पर भरोसा है और इसी भरोसा और विश्वास के साथ हम लोग न्यायालय गए थे और न्यायालय ने आज फैसला रिजर्व रख लिया है। पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त है कि छात्र हित में फैसला होगा। तो जैसा कि आपने देखा, गुरु रहमान लगातार कह रहे हैं कि देखिए, हम हौसला हारे नहीं हैं, हम लगातार अपने संघर्ष को करते आ रहे हैं और अगर पटना उच्च न्यायालय से हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट तक, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और छात्रों के हक और अधिकार की बात करते रहेंगे। इसके साथ ही गुरु रहमान ने कहा कि इन तमाम प्रक्रियाओं में, BPSC री एग्ज़ाम के और एग्ज़ाम की तमाम प्रक्रियाओं में जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, गुनहगार हैं, उन सभी लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी आयोग के द्वारा किसी भी प्रकार का कदाचार न किया जा सके। खबरों का सिलसिला हमारे साथ इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाज़त, नमस्कार।